हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के भाषा में। तो भाषा संबंधित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 16। ओके। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषा शामिल है? देखिए, मूलतः बोला है, मूलतः कितना भाषा थी आपका? संविधान के मूलतः बोला है, मूलतः का मतलब होता है शुरुआत। तो शुरुआत में कितनी भाषा थी? तो 14 थी भाषा। अभी 22 है, ठीक है, लेकिन शुरू में कितनी थी मूलतः? तो 14 थी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृति की गई है? 22 भाषा की गई है। ये 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा क्या है? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली है। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली डी, ओके। ये सबसे नया है। इससे पहले हुआ नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हुआ था। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? प्रमुख भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? बी, 4 भागों में, ओके। भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं भारतीय आर्यन, ठीक है। किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य यानी ब्रह्म लिपि का यूज करते हैं, ओके। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सी है? सबसे कम बोला है चीनी तिब्बती तिब्बी, ओके। चीनी तिब्बती जो है ये भाषा जो है ये सबसे कम बोला जाता है भारत में, ओके। ऑस्ट्रिया भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहते हैं? निषाद कहते हैं, ओके। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कौन सी भाषा? ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिक भाषा। जैसे ऑस्ट्रिच होता है ना, उसी प्रकार ऑस्ट्रिक है। भाषा समूह की भाषा को बोलने वाले को कहते हैं निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहते हैं? किरात कहते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहते हैं? किरात कहते हैं। द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है, ओके, ना कि तमिल। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? नहीं है शामिल, उरांव नहीं है। बाकी ऑस्ट्रिक भाषा में शामिल कौन कौन सी है? संथाली है, मुंडा है, हो है, ठीक है। भाषा है संथाली, मुंडा, हो। संथाली, मुंडा, हो, ए बी सी, सी में हो है, ठीक है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल। तमिल जो है ये जननी है, ओके। और किस चीज़ के बाद? तो द्रविड़ परिवार की सभी जो भाषा है उसका। लेकिन द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। उसी पर सबसे ज़्यादा तो हो गया तेलुगु, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत जो है ये देव भाषा आदि के नामों से जाना जाता है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी कहते हैं? यानी संस्कृत के भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी है इस संस्कृत। और भारतीय आर्य संस्कृति की आधार भी यही है, संस्कृत। आर्य संस्कृति का यानी जो आर्य लोग अपना यूज करते थे लैंग्वेज, तो क्या था उनका? संस्कृत था, ओके। फिर देव भाषा, ये जो हो गई आदि नामों से ये जाना जाता है, ये संस्कृत है, ओके। आर्य
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन थे, किन्हें कहा जाता है अभी भी। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन? तेलुगु। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु, जननी है तमिल। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है क्या? हिंदी। ओके। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? अमीर खुसरो ने। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? यानी हिंदी शब्द बोला था किसने? तो अमीर खुसरो ने बोला था। ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया क्या है? हिंदी के संविधान को क्या कहा गया? राजभाषा कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया? राजभाषा कहा गया है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। ओके, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी का है या तुर्की का है? किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो शब्द है तुर्की भाषा शब्द है, ठीक है, लेकिन लिपि इसका फारसी कहलाता है या अरबी? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ओके। मुगल काल में किस भाषा को रेखतान कहा गया है? रेखतान कहा गया है किसे? उर्दू को। उर्दू को रेखतान कहा गया। कब कहा गया है? मुगल काल में। क्या कहा गया है? रेखतान। उर्दू किस भाषा का शब्द है? शब्द है तुर्की का, लिपि फारसी है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। मुगल काल की राजकीय भाषा थी कौन? फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। ओके। किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड में। किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड में। ओके, संस्कृत का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है कहाँ? तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ भी यही है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? सी राजागोपालचारी ने किया था। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? सी राजागोपालचारी ने किया था। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इस चारों में से ऑप्शन में से बताना है। बांग्ला। ठीक है, हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक भाषा बांग्ला बोली जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल है। दक्षिण भारत सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल या तेलुगु? तमिल है। ओके। भारत को किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ ईस्ट? तो तेलुगु कहा जाता है। इटालियन ऑफ ईस्ट भाषा किसे कहा जाता है? तेलुगु को। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है। ओके, राजभाषा अंग्रेजी है नागालैंड की। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है?
माहौल है। लक्षद्वीप समूह की मिनिकॉय द्वीप जो है उसकी भाषा क्या है? लक्षद्वीप का कैपिटल भी तो मिनिकॉय ही है। ओके, इसका कौन सा भाषा है? माहौल भाषा बोली जाती है। ओके, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा। ओके, किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। ओके, केरल की भाषा क्या है? राजकीय भाषा तो मलयालम है। ओके, आंध्र प्रदेश का तेलुगु। नागालैंड की राजकीय भाषा बताएं। अंग्रेजी है। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रव्य भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया है? क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है तो बी को, तमिल को दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा श्रव्य भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया तमिल को। हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यालय की भाषा कब घोषित की गई है? 26 जनवरी 1965 को। 26 जनवरी 1965 को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। ठीक है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई? अंग्रेजी नहीं है, बाकी उर्दू, संस्कृत, नेपाली है। कौन सा भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक संबंधित है आपका खासी। खासी भाषा जो है क्या है? ऑस्ट्रिक्स भाषा कहलाती है। भारत सरकार द्वारा तमिल भाषा को क्या किया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ओके, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है, किसे कहा जाता है? मराठी को। ओके, बाकी कन्नड़ है द्रविड़ भाषा का, मलयालम है, तेलुगु, यही सब द्रविड़ भाषा है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु द्रविड़ भाषा है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में। भारत में सबसे अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। यहाँ रंग बिरंगे के लैंग्वेज है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया है। कब? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया है तो किसने किया था? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है या फिर मैसूर में स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। भारत का प्राचीन भाषा है कौन? संस्कृत। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत है, कहा जाता है। ठीक है, इसी को लेकर के एक मराठी व्यक्ति था, उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कहा था कि आपकी भाषा जब देव भाषा संस्कृत तो मेरी भाषा यानी मराठी भाषा के बारे में बोला था। दस्यु भाषा है, मतलब नीच भाषा है, ये बोला था। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए किसने बोला था। 14 शासकों की भाषा क्या थी?
चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ओके, तमिल क्षेत्र के थे ही, तो तमिल भाषा थी। कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई है? कन्नड़ एवं तेलुगु। प्राचीन भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है किसको? कन्नड़ एवं तेलुगु को हाल ही में। कन्नड़ एवं तेलुगु को भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सर्वाधिक बोली जाती है भाषा तेलुगु। पहला हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा तेलुगु। तेलुगु और कन्नड़ को प्राचीन भाषा घोषित किया गया यानी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। इनमें से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर। ओके, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? यानी किस देश में तमिल भाषा बोली जाती है? तो सिंगापुर में बोली जाती है। ओके, तमिल भाषा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली की। अमीर खुसरो ने किसके अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली का। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। ओके, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। संघ शासित जो प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी भाषा क्या है? मलयालम है। ओके, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी। ओके, कौन से राज्य में उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है? उर्दू को जम्मू कश्मीर को। कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो जम्मू कश्मीर ने की है।